Welcome to School Vibes. Subscribe, like, press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक अगेन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लेटर राइटिंग, और इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों पढ़ेंगे। दोनों का फॉर्मेट क्या है, और मजीद वजाहत के लिए हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ये आपकी सिलेबस में है तो आपको कहीं भी कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। आप फॉर्मेट भी देखोगे और एग्जाम्पल्स भी देखोगे कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं लेटर राइटिंग पर। लेटर राइटिंग होती क्या है? इट इज अ मैसेज। ए लेटर इज अ मैसेज देन कैन बी हैंड रिटन, जो आप अपने हाथ से लिखते हो या आर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, या आप पेपर पर वो प्रिंट करते हो। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज लेटर्स। One is that is formal letter and another is that is informal letters. Formal letters और informal letters में डिफरेंस क्या है वो पहले देखेंगे कि फॉर्मल लेटर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। नंबर सेकंड पॉइंट, इट इज प्रोफेशनल इन नेचर। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दिस फॉर्मल लेटर्स इज दैट इसमें बिजनेस लेटर्स आते हैं, और दोज लेटर्स विच वी राइट टू द अथॉरिटीज वो इसमें आते हैं। और यहां पर जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं दैट मस्ट बी फॉर्मल। और जो इनफॉर्मल लेटर्स है दे आर पर्सनल लेटर्स, दे आर नॉट प्रोफेशनल जस्ट लाइक वी सी इन द फॉर्मल लेटर्स। दीज आर पर्सनल लेटर्स। हम इनको अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर सी में हमने ये देखा कि रिटन टू फ्रेंड्स आर रिलेटिव्स। देयर इज नो सेट पैटर्न। एंड द फोर्थ पॉइंट वी यूज हियर इनफॉर्मल लैंग्वेज। वो हम पैटर्न में और एग्जाम्पल में भी देखेंगे। Let us now see the mock scheme of formal or informal letters. Formal और informal letters में आपके एग्जामिनेशन में इसके 5 नंबर्स होते हैं, and that too is divided into 3 portions. Number first portion is format. Format के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा if you follow the format that we will discuss soon. और कंटेंट के लिए हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है। आपको जो मैसेज प्रोवाइड करनी है वो इस कंटेंट में आएगा। थर्ड पोर्शन इज दैट इज एक्सप्रेशन। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये एक्सप्रेशन होता है कि कोई स्पेल मिस्टेक मत है, यहां पर आपने जो पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, वोकैबुलरी आपकी देखेंगे कैसे इस लेटर को लिखा है। आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस नाउ फॉर्मेट, एंड दैट टू ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, वो हम पहले देखेंगे। ऊपर सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम सेंडर्स ने एड्रेस लिखते हैं कि कौन इस मैसेज को सेंड करता है, यानी कि इस मैसेज कौन भेजता है उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल हम इस एड्रेस को 3 लाइनों से ज्यादा नहीं खींच सकते। लाइक 30 ये हमारा हाउस नंबर है और रहते हैं हम नारियार। इसके बाद एरिया का नाम आता है, ये एरिया कहां पर पड़ता है? ये त्राल में पड़ता है। इसके बाद सिटी पुलवामा। ये दिया आपने एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। एक लाइन को छोड़ने के बाद डेट पर हम आएंगे, और इस डेट को कैसे लिखना है? लाइक दिस, 5 दिसंबर 2023। ना यहां पर किसी पंक्चुएशन का इस्तेमाल हम करेंगे, ना यहां पर। इसके बाद एक लाइन को छोड़कर हम रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन पर आएंगे। फॉर एग्जांपल द हेडमास्टर, ये इसकी डेजिग्नेशन है। एड्रेस हाई स्कूल कहां पर पड़ता है? फॉर एग्जांपल त्राल। ऐसे हुआ रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन एंड हिज एड्रेस। या अगर हम लेटर किसी एडिटर को लिख रहे हैं, द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर, यह हुआ रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। इसके बाद एक लाइन को छोड़कर हम सब्जेक्ट पर आएंगे।
सब्जेक्ट लिखेंगे और एक कोलन लगाएंगे, स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 days लीव। ये डिपेंड करता है कि हम किस अथॉरिटी को लिख रहे हैं और व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लेटर। जिस अथॉरिटी को आप ये लेटर लिख रहे हो उसकी पहली नजर जो है वो इसी सब्जेक्ट पर पड़ती है, इसलिए सब्जेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद एक लाइन को छोड़कर हम सैल्यूटेशन पर आएंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ऐसे ही लिखेंगे, या सीधे सर या मैडम। देन कम्स अवर बॉडी। इस बॉडी में हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो हुई हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे और पर्पस लिखोगे। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे मैटर इन डिटेल। हम क्यों इस लेटर को लिख रहे हैं वो मैटर हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। देन कम्स आवर कंक्लूजन, थर्ड पैराग्राफ। ऐसी रहेगी हमारी बॉडी। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हम कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल थैंकिंग यू, ऐसे वर्ड्स, योर्स फेथफुली। देन कम्स द सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स आपका नाम। These are 8 important points that we must keep in mind while writing a formal letter. फर्स्ट क्या है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद डेट पर आएंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद रेसिपिएंट डेजिग्नेशन एंड एड्रेस पर आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट फोर्थ पॉइंट, सैल्यूटेशन फिफ्थ, बॉडी सिक्स्थ, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग सेवंथ एंड योर सिग्नेचर नेम एट्थ। दीज आर द 8 pointers that we must remember. अब है इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। जैसे कि फॉर्मल लेटर्स में हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, यहां पर भी इनफॉर्मल में भी हम सबसे पहले की सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, ऐसे ही जैसे आपने फॉर्मल लेटर्स में लिखा। एक लाइन को छोड़ने के बाद डेट पर आएंगे, ऐसे ही डेट लिखोगे आप, जैसे कि आपने देखा है कि फॉर्मल लेटर्स में हम डेट कैसे लिखते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन पर आएंगे। यहां पर हमें सिर्फ 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। फॉर्मल लेटर्स में हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए, मगर यहां पर हमें सिर्फ 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये 2 पॉइंट्स, एक तो रेसिपिएंट डेजिग्नेशन एड्रेस और सब्जेक्ट, इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं आते हैं। यहां पर सीधे हम एक लाइन को छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन पर आएंगे और वहां पर हमने रेस्पेक्टेड सर लिखा था, यहां पर लिखेंगे हम डियर, डियर अंकल, डियर फ्रेंड या उसका नाम। इसके बाद बॉडी वही रहेगी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मैटर इन डिटेल, देन कंक्लूजन। एक लाइन छोड़ने की बॉडी कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग पर हम सीधे आएंगे। यहां पर हम लिखेंगे योर्स लविंगली या लिखेंगे लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही वर्ड्स और आखिर में सिग्नेचर। यहां पर सिग्नेचर में आप अपना नाम लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मुदस्सिर, मगर यहां जो सिग्नेचर है इस वाले सिग्नेचर में आपको बराबर ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने हेडमास्टर को लेटर लिखी तो मैं लिखूंगा मुदस्सिर अली, सीरियल नंबर, जो मेरे अराइवल पर सीरियल नंबर होगा वो भी मैं यहां पर मेंशन करूंगा। इसी तरह अगर मैंने किसी बैंक मैनेजर को लिखा तो मैं यहां पर अपना नाम लिखने के बाद यहां पर अकाउंट नंबर डालूंगा, क्योंकि यहां पर नाम से ज्यादा अकाउंट नंबर अहमियत रखता है। मगर इनफॉर्मल लेटर में हम सिर्फ नाम ही लिखेंगे, वही काफी रहेगा। अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए मजीद इन चीजों को, इस फॉर्मेट को मजीद वजाहत करेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मल लेटर। Write a letter of complaint regarding the frequent breakdown in electricity supply in your area. आपके इलाके में जो पावर सप्लाई है वो आती जाती है, अपनी शेड्यूल के मुताबिक नहीं आती है,
तो आपको एक कंप्लेंट करनी है, और कैसे करनी है, किस फॉर्मेट के तहत करनी है, किन चीजों को मद्देनजर रखना है, वो तो हमने फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस किया। उसको मद्देनजर रखकर यहां पर हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस 35 लारियार, एरिया का नाम और सिटी का नाम। 3 लाइन से ज्यादा ये नहीं होना चाहे। एक लाइन को छोड़कर हम डेट लिखेंगे, और डेट का फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे, और फिर एक लाइन को छोड़कर हम रिसिपिएंट डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस पर आएंगे। क्या है, कौन है हमारा रेसिपिएंट? द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और उसका एड्रेस क्या है? यह था इसकी डेजिग्नेशन एंड एड्रेस त्राल। एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट पर आएंगे, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सब्जेक्ट के बाद हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन आएगा। वही हमने यहां पर भी लिखा, रेस्पेक्टेड सर। Introduction. I am writing to bring your kind attention regarding the persistent issue of frequent power outages in our area. It has been a matter of concern for the residents in our locality. ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैटर इन डिटेल, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, इससे क्या हुआ, हैज डिसरप्टेड आवर नॉर्मल एक्टिविटीज. Board exams are near and the students are unable to study due to electricity breakdown. The cases of robbery and theft has also increased. This is the matter in detail. इसके बाद आखिर में conclusion. I hope you will realize our problem and resolve as soon as possible. एक लाइन छोड़ने के बाद हम सप्लीमेंट्री क्लोजिंग पर आएंगे। वो क्या है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। कौन लिख रहा है? ये एक स्टूडेंट लिख रहा है जिसका नाम है दानिश। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एंड दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल लेटर्स। आपने अपने दोस्त को लेटर लिखनी है कि समर वेकेशन में वो आपके पास आए और अपने इस वेकेशन को आपके साथ एंजॉय करे। इसमें भी हमने यही देखा था कि इसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हम ऊपर लिखते हैं, और एक लाइन छोड़ने के बाद डेट पर आते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद सीधे सैल्यूटेशन पर। यहां पर यह है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। यहां पर हमने देखा था कि डेट के बाद सीधे सैल्यूटेशन, वही हमने यहां पर भी किया कि सीधे सैल्यूटेशन पर आ गए। डियर वसीम, आई एम फाइन एंड होप यू विल बी फाइन एंड चीयरफुल डियर। दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैटर, आफ्टर फ्यू डेज योर समर वेकेशन शैल बिगिन. I will be very happy if you come and spend your summer vacation with me. My family would be happy too. और आखिर में conclusion, I will wait for you, so please reply and write about your arrival. बॉडी को खत्म करने के बाद एक लाइन छोड़नी है और सीधे आना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग पर। उसके बाद अपना नाम, साहब। यह था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने देखा लेटर्स क्या होती है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा कि मार्क स्कीम क्या है। उसके बाद हमने फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स के पैटर्न को डिस्कस किया। उसके बाद एग्जाम्पल के जरिए, दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इनके जरिए हमने अपने इस टॉपिक को मजीद वजाहत की। Again, if you like this video, then please like, share and subscribe.